प्यारे व्यूवर्स को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और प्यारा सा हेलो। आज का विषय, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत वीडियो वायरल हुआ, न्यूज़ में भी था कि एक शादी में डीएम साहब ने किया बवाल। आइए इसकी ज्योतिषी विवेचना। सबसे पहली बात, शादी का मुहूर्त था और उसमें जो है बेटा बहू जो दोनों शादी होने वाली थी, उन दोनों को ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा। और डीएम साहब जो कि ऑफिसर हैं, उनसे कुछ अपशब्द कहे गए और कुछ दुर्व्यवहार पंडित जी के साथ और जो बेटा शादी हो रही थी उसके साथ में। तो आइए ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात, क्या शुभ मुहूर्त नहीं था? जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मुहूर्त शुभ था, लेकिन कहाँ कमी रही? इन बेटा बेटी जिनकी की शादी होनी थी, लड़का लड़की, इनकी पत्रियों के हिसाब से जो है सही मुहूर्त नहीं निकला। क्योंकि अगर शुभ मुहूर्त था तो फिर शादी में कोई अड़चन आनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए था। तो उससे यही है कि इनकी पत्रियों के हिसाब से मुहूर्त नहीं निकाला गया। शुभ मुहूर्त जैसा कि होता है, शादी के शुभ मुहूर्त एक जो जनरल मुहूर्त होते हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त, अन्नप्राशन के मुहूर्त, इस तरह से मुंडन के मुहूर्त, तो एक जनरल मुहूर्त था। और जैसा अक्सर होता है कि जनरल मुहूर्त में शादियां के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ बात क्योंकि कुछ दुर्घटना हुई, इसके लिए हम विवेचना उस पर कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि दोनों की पत्रियों के हिसाब से कमी रह गई शुभ मुहूर्त निकालने में। दूसरी बात, पत्रियों में पितृ ऋण के कारण ऐसा हुआ। जातक जातिका की पत्री मिलाई गई होंगी, गुण मिलते होंगे, लेकिन उनकी पत्रियों में जो पितृ ऋण हैं, उन पितृ ऋणों का शादी से पहले निवारण नहीं हुआ। पितृ ऋण मूलतः दो ग्रहों के, शुक्र वीनस जो मैरिज के कारक, और जुपिटर बृहस्पति गुरु ग्रह शादी के वाहक। जिस तरह से नाव जो है वो कारक है, अगर आपको नाव में घूमना है, फिरना है किसी भी स्थान में, रमणीय स्थान में, तो वह कारक है। लेकिन जो चप्पू है वह वाहक है, उसके द्वारा ही वाहन होता है। स्पीड को बढ़ाया जाता है, नाव की स्पीड को कम किया जाता है, नाव को घुमाया जाता है, मोड़ा जाता है। वह जो चप्पू है वह गुरु ग्रह हैं, जो कि वाहन करने वाले हैं शादी का। तो दोस्तों, इन दो ग्रहों के जो हैं पितृ ऋण, जो कि शादी से पहले उनका निवारण किया जाना चाहिए था। अगर देखेंगे उन पत्रियों में तो यह ऋण होंगे और उनका निवारण नहीं किया गया होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर शुक्र का पितृ ऋण है तो वह 18 वर्ष की उम्र से पहले जो है कर लेना चाहिए, उसका निवारण हो जाना चाहिए। अब आइए तीसरी बात कि इनकी पत्रियों में, क्योंकि इस शादी में आचार्य जी का असम्मान हुआ, उनके साथ भी भला बुरा बोला गया, और एक जैसा कि दिख रहा है वीडियो में कि उनको एक हल्का सा थप्पड़ भी दिया, धक्का उनको मारा गया। तो यह क्या हुआ, गुरु का पितृ ऋण अब बन गया। इनकी शादी वाले दिन जो है वह पितृ ऋण बन गया। इसलिए अब नवदंपति द्वारा इस पितृ ऋण की निवारण अवश्य किया जाना चाहिए। चौथी बात, इन बच्चों की पत्रियों में जब देखेंगे तो इनकी पत्रियों में जो बृहस्पति ग्रह होंगे वह 10 नंबर में उपस्थित होंगे, और D10 चार्ट जो रहता है उसमें भी वह उच्च नहीं हुए होंगे, उसमें भी वह नीच के ही रहे होंगे। ये देखना अति आवश्यक है। अब आइए, यह
जो दुर्घटना हुई उससे यह भी प्रतीत होता है कि इनके द्वारा पितृऋणों से क्या अर्पित होता है, दिखाई देता है, विदित होता है कि पितरों द्वारा किसी गुरुतुल्य या किसी धर्म स्थान की जो है बेइज्जती हुई। वह भी अपने आप में इंगित है उनके बुजुर्गों द्वारा भी। और अगर देखेंगे, उनसे बात होगी, दादा परदादा से अगर पूछा जाएगा तो वह भी कहीं ना कहीं ये बात निकलेगी कि हाँ, उनके द्वारा किसी धर्मस्थल को देख रह के ऊंच नीच कुछ हो गई थी, जिसका कि निवारण होना चाहिए। अब ये बात करते हैं कि जो डीएम साहब, उनके द्वारा ऐसा गलती हुई कि जो दूल्हा जिसकी शादी होने वाली थी उसको उन्होंने धक्का मारा, उसको गर्दन से पकड़ा, ऐसा व्यवहार हुआ। हालांकि वह, उनका कहना है कि वह अपने सूर्य की वजह से, जो राज्य, हम जो कहेंगे कि भाई ड्यूटी की वजह से उन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, अब बात रही डीएम साहब की कि डीएम साहब द्वारा जो है आचार्य जी का निरादर हुआ, उनके द्वारा धक्का मुक्की हुई। तो इससे भी विदित है कि उनकी पत्री में भी जो बृहस्पति का है वो पितृऋण निकलेगा। स्पेशली यहाँ मैं चाहूँगी कि यह वीडियो पहुँचे, दूर दूर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। अगर डीएम साहब की पत्नी इस समय में प्रेग्नेंट हैं तो उनके जो संतान होगी उसका जो बृहस्पति ग्रह जो हैं वह नीच में निकलेंगे, नीच में रहेंगे, 10 नंबर में बृहस्पति रहेंगे, जो कि अभी आगे आने वाले समय में गोचर में होंगे। इसलिए डीएम साहब को भी सजग होना होगा, उनको अपनी पत्री देखनी होगी। अगर उनकी पत्री में पितृऋण है तो उनको निवारण, क्षमा याचना तुरंत कर लेनी चाहिए। दूसरा, उनके पितरों द्वारा जो भूल चूक है, और उनको अपनी पत्री में देखना होगा कि क्या उनकी पत्री में 10 नंबर में है। अगर 10 नंबर में बृहस्पति हैं, गुरु हैं, तो उन्हें उसका भी उपचार करना होगा, उस नीचता को भी दूर करना होगा। तीसरा, उनकी आगे आने वाली संतान अगर अभी प्रेग्नेंट हैं उनकी पत्नी, तो वहाँ पे बृहस्पति ग्रह जो है नीच होंगे उनके जातक के बच्चे के, जो भी होगा, तो इसलिए भी उनके लिए गुरु ग्रह के जाप और भूल चूक क्षमा याचना करना अति अनिवार्य है। और शुक्र के समय, क्योंकि शादी में उनके द्वारा ऐसा हुआ, तो शुक्र का भी उनको जो है दोष लगेगा। उनको नहीं लगेगा तो उनके आगे आने वाली संतान को लगेगा। जैसा कि मैं अक्सर बताया करती हूँ कि विदिन 3 जनरेशंस दोस्तों, जो भी भूल चूक है, जो पितृऋण है, वो क्या पितृऋण है? एक तो पितृऋण उनके बुजुर्गों द्वारा किए गए गलती, उनके घर में जो है पूजा पाठ को लेकर के कहीं भूल चूक हुई, कहीं कोई मन्नत रह गई, या जो पूजा पाठ का है उसका जो है दुर्व्यवहार से यूज़ किया गया। जैसे करते हैं ना लोग बाग, कर्म कांड करते हैं, दूसरे के खिलाफ जेलस होकर के, द्वेष पैर में, किसी के बच्चा ना हो, किसी की कोख बंधवा दी, किसी का कुछ कर दिया है ना, उसकी उन्नति ना हो, उसका काम दुकान को बांध दिया, ऐसे करते हैं ना, आम बात है, आप सब जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पितरों द्वारा जो है गलती हुई, तो उसका भी, जो कि उनके डीएम साहब की पत्रिका में जो, या उनके द्वारा यह गलती उनसे हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार ये इस घटना का यह है ज्योतिषी विवेचना। आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाली हूँ कि जो लोग जिन बहुत कहते हैं ना कि बहुत बकवासी आदमी है, या ये आदमी बहुत सफ़ेद झूठ बोलता है ना, और ऐसा बोलता है कि साहब वो तो कान कट जाएं दूसरे के, सुनने वाले के, लेकिन सुनने वाले का विश्वास जो है बना रहेगा, है ना, इतना बढ़िया वो सफ़ेद झूठ बोलता है, या बहुत बकवासी आदमी है, या बहुत ज़्यादा पल पल में वो झूठ बोलता है। तो उनकी पत्रियाँ मैं यहाँ पे कुछ आपको नई वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वह भी अवश्य देखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोग इस बात को जान सकें कि देखिए कर्म क्या है। कर्म ये पल पल के कर्म है। कर्म हमेशा आपके पुराने कर्म नहीं है, जो कह दिया जाता है कि साहब कर्मों की बात है, कर्मों का भाग की बात है, ये तो पुराने कर्मों की बात है, ऐसा नहीं है। इस पल के भी जो कर्म हैं वो भी हमें सुधारने हैं, शुभ करने हैं, उसका भी इफेक्ट होता है, और वही इस पल के कर्मों का इफेक्ट जो है
आगे आने वाली पीढ़ियों पर होगा। इस बात को विशेष ध्यान रखें। जो लोग बहुत छलबल करते हैं ना, वो इस बात का ध्यान रखें। और मैं बहुत साफ कह देती हूँ, एस्ट्रोलॉजर कहते नहीं है, लेकिन मैं तो साफ कह देती हूँ कि ये छलबल है, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है। जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनको लाभ पहुँच रहा है, बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, इस प्रकार से आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये किस तरह से जो है हमारा एक्शन और रिएक्शन जो है वह इफेक्ट करता है ना। तो इस प्रकार से, तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और अगर आप चाहते हो जिस विशेष टॉपिक पर वीडियो, तो वह भी आएगी। और दोस्तों, अभी एक पेंडिंग है वीडियो, जिसमें कि मैंने मंगल के उपाय, मांगलिक के उपाय बनाए हुए हैं, वह वीडियो भी आप तक पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।